भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार के लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार को दूसरे केजरीवाल की आवश्यकता नहीं। इन्हीं घुसपैठियों को वोट बैंक में तब्दील करने का रास्ता किसने सिखाया? प्रशांत किशोर ने सिखाया। अर्थात कहीं ना कहीं देश में घुसपैठ को बढ़ावा देने वाले लोगों के साथ खड़े होने वाले वो व्यक्ति हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, जिस तरह से प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं और जगह जगह पर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुमित शशांक जी मौजूद है। तो सुमित शशांक जी, जिस तरह से प्रशांत किशोर अपनी पार्टी और लोगों से पदयात्रा कर मिल रहे हैं, लोगों पे जगह जगह पे, गांव तक भी, गली तक वो जा रहे हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में अगर विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी को कुछ घटा हो सकता है उनकी पार्टी को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार के कल्याण के लिए, बिहार में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार के लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता और कहीं ना कहीं मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि बिहार को दूसरे केजरीवाल की आवश्यकता नहीं है। देश के केंद्र दिल्ली में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से केजरीवाल जी के स्वरूप में आपने देखा कि बच्चों की कसम खाते हैं और कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस के साथ चले गए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, एक तरीके से पूरे दिल्ली को गड्ढों में ढकेलने का काम, दिल्ली को लूट तंत्र में बदलने का काम और दिल्ली को कहीं ना कहीं बर्बाद करने का काम जिस तरीके से केजरीवाल जी ने किया, वैसे ही दूसरे केजरीवाल की आवश्यकता बिहार को नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरा तुलनात्मक अध्ययन है और मेरा राजनीतिक अनुभव है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, इनका मानना है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक आबादी के लिए काम करती है, धर्मो रक्षिता के भाव से चलती है, सनातन धर्म की उन्नति और उत्थान की बात करती है, सबके कल्याण की बात करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बार बार घूम करके इनके जिन लोगों के साथ इन्होंने काम किया था, वैसे कई सारे दल जो हैं वो आज इंडी अलायंस में, वो भारतीय जनता पार्टी को एक धर्म विशेष की पार्टी कहती है और कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी बताती है। तो एक तरीके से अगर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया तो इसका अर्थ है कि ये मुस्लिम विरोधी हैं। दूसरा कि उसके बाद इन्होंने जाकर के बंगाल में ममता बनर्जी के साथ कार्य किया, तो ममता बनर्जी पे आरोप लगता है कि ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम कर रही है, घुसपैठियों को बसाने का काम कर रही है। तो उन्हीं घुसपैठियों को वोट बैंक में तब्दील करने का रास्ता किसने सिखाया? प्रशांत किशोर ने सिखाया। अर्थात कहीं ना कहीं देश में घुसपैठ को बढ़ावा देने वाले लोगों के साथ खड़े होने वाले वो व्यक्ति हैं। तीसरे तरफ वो उदयनिधि स्टालिन के चुनावी प्रबंधक रहे। तो ये भी समझना है कि उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा, एक सम्मेलन होता है सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन, जिसका अर्थ है, शाब्दिक रूपांतरण है कि हिंदुत्व को समाप्त कर देने वाला सम्मेलन, यानी हिंदू धर्म को जो लोग खत्म करने की बात करते हैं वैसे लोगों को चुनाव जिताने का ये काम कर रहे थे। तो जिस व्यक्ति का अलग अलग राज्य में जाके मोरल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज अलग हो जाते हैं, वो कभी भी देश के लिए तो नहीं सोच सकता। आज वो बिहार की बात करते हैं कि मैं बिहार के लिए काम करूंगा, बिहार के लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। वो बिहार में जगह जगह जाकर पदयात्रा कर रहे हैं, वो तमाम दलित लोगों, गरीब लोगों, हर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में जनता तो उनका साथ देगी। देखिए, वो पूर्व में जहां जहां उन्होंने कार्य किया है राजनीतिक एनालिस्ट के रूप में, कहीं ना कहीं उनके पास एक अनुभव है, उस अनुभव को वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं बिहार में। लेकिन बिहार की जनता बहुत ही राजनीतिक रूप से बहुत सजग है। उसने देखा है, आपने देखा होगा कि 2019 के चुनाव में, चाहे 2014 के चुनाव की बात हो या फिर उसके बाद 2024 के चुनाव की बात हो, 2024 में भी किस तरीके से बिहार की यशस्वी जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पे आसीन होने में अपना जन आशीर्वाद किस तरीके से दिया था। तो ये किसी के बहकावे में नहीं आने वाले लोग हैं। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी को बताना चाहिए कि उनके मोरल स्टैंडर्ड्स जो हैं, मोरल वैल्यूज जो हैं, उनके इथिकल वैल्यूज के जो मापदंड हैं, वो अलग अलग राज्यों में क्यों बदल जाते हैं, वो अलग अलग पार्टियों के साथ अलग अलग तरीके से क्यों हो जाते हैं, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। क्या अब वो कहते हैं, कई बार मैंने उनके इंटरव्यूज वगैरह में देखा है कि वो बताते हैं कि मेरा काम था, प्रोफेशन था। प्रोफेशन का अर्थ क्या होता है? यानी अगर कोई आपको पैसे देता है तो आप
किसी भी निचले स्तर पे खड़े हुए पार्टी को और निम्नतम विचारधारा के वाली पार्टी को, सनातन धर्म को खत्म करने की बात करने वाली पार्टी को, अथवा बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों को गोद में बैठा करके खिलाने वाली जो पार्टियां हैं उनको, दक्षिण भारत में हिंदुत्व को खत्म कर देने वाली जो की बात करने वाली जो पार्टियां हैं उनको आप चुनाव जिताने का काम करते हैं, और बिहार में आकर के बिहारित्व का जो दावा करते हैं, तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बिहारी इस बात को मानता है कि बिहार जितना हमारा है उतना ही ये भारत माँ हमारी है। तो भारत माँ को एक तरफ नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे और दूसरी तरफ बिहार को बढ़ाने की बात करेंगे। मतलब कि आप लोग उनसे मतलब डर नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में वो बिहार के भविष्य को देख रहे हैं लोग। देखिए, पहले भी बहुत से लोग आए, उन्होंने चुनाव प्रचार किया, और भी बहुत सी नेत्रियां भी आई, बहुत से नेता आए, बहुत सी पार्टियां भी बनी। कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जिनको सोचना है, बाकी अन्य दलों को जो सोचना है वो सोचते रहें, लेकिन बिहार की जनता, खास करके लोकतंत्र की जननी है बिहार, पहला लोकतंत्र यहीं से बिहार की पवित्र धरती से ही हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है, स्पष्ट रूप से मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जनता ऐसे लोगों को खारिज करेगी। जी हाँ, तो आपने सुना कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुमित शशांक क्या कुछ करे कि बहुत सारी पार्टी बिहार में आई और चली भी गए। जिस तरह से अब जन सुराज की पार्टी प्रशांत किशोर की भी आएगी और इसी तरह से वो पार्टी चली भी जाएगी। तो ऐसी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Wow.